वृतांत याद आ रहा था कि एक बार हम हरिद्वार गए और परमार्थ आश्रम जाने का बहुत मन था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हम गंगा के इस ओर थे और परमार्थ आश्रम दूसरी ओर था। इस जाने में काफी समय लगना था और आरती शुरू होने का समय था। तो मैं तो हिम्मत हार गई कि नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, तो अभी कोई फायदा नहीं है जाने का, यहीं बैठकर दूर से ही आरती देख लेंगे। मीन्स गंगा का एक किनारा और पूरा लक्ष्मण झूला वो पार करके जाना था। तो लेकिन मेरी भाभी मेरे साथ थी, उन्होंने बोला कि नहीं, चलते तो हैं, चलने का प्रयास करते हैं, कहीं तक तो पहुंचेंगे ही। और वाकई हम चलते 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 आरती शुरू होने से पहले, मतलब काफी लंबा था, लेकिन वो ऐसे लेके गए हमें कि हम वहां पर पहुंच गए। वो वृतांत इसलिए याद आ रहा था कि अगर कोई लक्ष्य हमने धारण कर लिया और चलना शुरू कर दिया तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे। और सबने गीता का एक जब शुरू किया था तो एक एक श्लोक पढ़ने में भी कितनी कठिनाई हमें आती थी, कितनी बार हमें दीदी करेक्ट करते थे। और फिर जब दीदी के साथ सीखना शुरू किया तो मन में ये भी था कि हमें सिर्फ श्लोकों का रट्टा नहीं लगाना है, हमें उसे गहराई से सुनना भी, समझना भी है। तो उसके बाद सूद सर ने ज्वाइन किया, राणा सर ने ज्वाइन किया, और फिर सुरेंद्र वीर जी भी आजकल आ रहे हैं। और परमात्मा अपने आप ही सब अरेंजमेंट करते जा रहे हैं हमें समझाने का। सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। भगवान जी अर्जुन को आत्मा के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि जब मनुष्य मोह से ग्रस्त हो जाता है तो मोह का कारण होता है अपने देहाभिमान, यानी उसकी जो अटैचमेंट है या आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफाई अपनी बॉडी से करता है, ना कि अपने वास्तविक रूप से। और इसी कारण अर्जुन को मोह हो रहा था, क्योंकि वह जब सामने उसने कौरवों की सेना में अपने स्वजन देखे, गुरु आदि देखे, गुरु आदि पितामह आदि देखे, तो उसे मोह और शोक हो गया और उसे लगा कि अगर इनके साथ लड़ाई हुई तो अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा। और वह युद्ध से पलायन की सोचता है इस बात को लेकर, और इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि इस युद्ध का प्रयोजन क्या था। इस युद्ध को उन्होंने अपने जो हक था, अपना जो राइटफुल उनका अधिकार था, उसे प्राप्त करने और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का प्रण लिया था। क्योंकि दुर्योधन ने बहुत से ऐसे काम किए थे जिनके कारण ये युद्ध निश्चित हो गया था, जिसे हम अपरिहार्य कहते हैं कि जरूरी हो गया था। और लेकिन जब उसने युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखा तो वह मोह से और शोक से ग्रसित हो गया। तो भगवान जी अब यहाँ पर उसे उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, ताकि वह अपने आप को शरीर ना समझे और अपने वास्तविक रूप को जाने। जब तक मनुष्य अज्ञान में फंसा रहता है तब तक वह संसार आदि के अनुभवों को और अपने शरीर आदि के इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव मिलते हैं उन्हीं को ही वास्तविक समझता है। और इसी कारण भगवान जी उसे उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। और इसी चर्चा को पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि ये जो आत्मा है, इसमें मरने और मारने का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और उसी बात को, उसी चर्चा को आगे रखते हुए
आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए भगवान जी ये 20वां श्लोक कहते हैं। आशुव्यंज अचमा शशिवेन जी हैं, शशिवेन जी पढ़ेंगे। दीदी अनम्यूट करके पढ़े आप। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम न कदाचित जायते, यह शरीरी ना कभी जन्मता है, वा ना म्रियते और ना कभी मरता है, वा भूतवा भूय भविता ना अथवा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। अयम अजह नित्यः, यह जन्म रहित अजन्मा नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वतः शाश्वत पुराणः और अनादि है। शरीरे हन्य माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, यह मारा नहीं जाता। यह शरीरी अर्थात आत्मा, यह शरीरी ना कभी जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो इस श्लोक में भगवान जी अर्जुन को आत्मा के विकार रहित होने के बारे में और अधिक स्पष्ट करते हैं। हालांकि पिछले श्लोकों में वो बता चुके हैं कि ये आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए भगवान जी ने यह जो श्लोक लिया है, ये लगभग कठोपनिषद से ही लिया हुआ श्लोक है। एक दो शब्दों का सिर्फ अंतर है। वहाँ आया हुआ है ये न जायते म्रियते व विपश्चिन्नायम कुत्सिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यानी जो पहली लाइन है उसमें ही थोड़ा सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में बताया गया है वह बताया गया है कि ये जो आत्मा है इसके अंदर विकार नहीं होते। एक मुनि हुए हैं यासक मुनि। तो यासक मुनि ने, उनका सिद्धांत था कि कोई भी वस्तु जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है उसमें 6 तरह के विकार होते हैं। षड विकार कहा है इन्हें। जिस तरह हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर भी हमारा जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो भी उत्पन्न होती है और उसका नाश होता है, उसके अंदर 6 विकार होने जरूरी हैं। तो पहला है जायते, दूसरा है अस्ति, तीसरा है वर्धते, फिर है विप्रीणमते, फिर है अपक्ष्यते, फिर छठा है विनश्यति। तो ये 6 प्रकार के विकार बताए हैं। जायते का मतलब जन्म लेता है, अस्ति यानी कुछ समय तक उसकी एग्जिस्टेंस रहती है, यानी कुछ काल तक उसका जो अस्तित्व है वो बना रहता है। वर्धते फिर बढ़ता है, विपरिणमते यानी फिर जब तक रहता है उससे फिर बढ़कर घटने लगता है। अपक्ष्यते उसका क्षय होता है, और फिर छठा है नश्यति के वह नाश को प्राप्त होता है। तो जो भी चीज़, जो भी वस्तु, जैसे हमारा शरीर है, वह उत्पन्न या नष्ट होती है, उसमें ये 6 तरह के
विकार रहते हैं। और इन 6 विकारों को भगवान जी बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है इन 6 विकारों से रहित है। इसी कारण यह आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, और ये 6 विकार नहीं होते। और उसमें ये सारे जो विकार हैं लगभग इस श्लोक में उन्होंने कवर किए हैं। पहला, न जायते, यानी इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि जो जन्म लेने का लक्षण है वह आत्मा में विद्यमान नहीं है। कहा कि यह अजन्मा है, अजह। फिर यह सदा चैतन्य है, जब इसकी एग्जिस्टेंस सदा बनी रहती है तो फिर ये विनाश भी नहीं होती, विनाश से भी परे है। तो ये कहा न म्रियते, ये 6ठा विकार हो गया। फिर है अस्ति, तीसरा विकार था अस्ति। फिर उसके लिए यहाँ कहा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूय, यानी यह पहले कभी होकर बाद में उत्पन्न नहीं होता। यानी जो चीज पहले नहीं थी वो बीच में उत्पन्न होना उसका पॉसिबल नहीं है। तो अस्थि वाली बात भी खत्म हो गई, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो पहले ना हो फिर उसी में जन्म लेकर उसके अस्तित्व का पॉसिबिलिटी नहीं रहती। यानी जिसे यहाँ पे कहा था ना कि अस्थि मतलब जिसकी कुछ समय के लिए एग्जिस्टेंस हो, जो पहले नहीं थी तो उसकी प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस होना असंभव है। फिर बाकी जो 2 लक्षण रह गए, नहीं 3 रह गए। 3 कौन कौन से विकार थे? एक था वर्धते, फिर था विप्रीणमते, फिर था अपक्ष्यते। इसके लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणः। अजह यानी जमता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। यानी वैसे तो जब कहा कि इसका आदि और अंत नहीं है, तो जो जन्मता ही नहीं है और जिसका विनाश नहीं होता, तो उसके अंदर बीच के विकार तो ना होने का सवाल ही नहीं होता। परंतु फिर भी भगवान जी ने बातों को क्लियर करने के लिए, 6 गुणों को क्लियर करने के लिए, गुणों की नहीं विकारों को, कि जो आत्मा है इन सभी विकारों से परे है, तो यहाँ बताया कि यह शाश्वत है। यानी शाश्वत का मतलब जिसके अंदर कोई क्षय नहीं होता, जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है, तो उसके अंदर कोई क्षय नहीं है, ना बढ़ती है ना घटती है और क्षय नहीं होता। फिर कहा पुराण, शाश्वतोयम पुराण। पुराण कहा जाता है जो चीज बहुत पुरानी है, यानी बहुत दिनों से जिसका अस्तित्व है फिर भी नया रहता है, उसको पुराण कहा जाता है संस्कृत के अंदर। तो यानी जो बहुत टाइम से है, उसका अस्तित्व बहुत समय से है और उसके बावजूद भी वह नया है, ऐसी चीज को संस्कृत में पुराण कहा गया है। तो इससे जो बाकी बीच के 3 विकार थे वो भी यहाँ पे नकार दिए गए। तो भगवान जी ने इस श्लोक के द्वारा ये बताया कि ये जैसे शरीर का हनन होता है, वो इस तरह से इस आत्मा का हनन नहीं होता। क्योंकि शरीर जो है, पहले जो उसमें आया था कि एक श्लोक में आया था कि ये पहले युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर नहीं, पहले बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर युवावस्था को, फिर वृद्धावस्था को और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो कहा कि शरीर के अंदर ये गुण हैं, शरीर युवा भी होगा, वृद्ध भी होगा और जर्जर भी होगा, रोगग्रस्त भी होगा, लेकिन आत्मा में इस प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता। और छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात आई है कि शरीर के वृद्ध और जर्जर होने से ये आत्मा वृद्ध और जर्जर नहीं होता। यानी जैसे शरीर हमारा वृद्ध होता है, समय के साथ इसमें वृद्धावस्था आती है और
ये क्षय को प्राप्त होता है, जर्जर होता चला जाता है। लेकिन आत्मा में ना तो वृद्धावस्था आती, ना वह वृद्ध होती, ना वह जर्जरता को प्राप्त होती। तो इसलिए भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू किसी के मरने की चिंता ना कर। हालांकि यहाँ पर एक बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब ये कहा कि आत्मा अमर है, अजर है और किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि इस शरीर की उपेक्षा की जाए, शरीर को इग्नोर किया जाए, शरीर के अस्तित्व को इग्नोर किया जाए। क्योंकि जो शरीर है ये धर्म पालन के लिए हमारा एक व्हीकल है। मनुष्य धर्म पालन तभी कर सकता है जब उसके पास उसकी आत्मा ने शरीर धारण किया हो। और अगर शरीर रोगग्रस्त हो, अस्वस्थ हो, यानी उसके स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए, तो रोगग्रस्त होने पर वह धर्माचरण नहीं कर पाता। और जितनी प्रकार की भी प्रगति संभव होती है दुनिया के अंदर, वो इस शरीर के द्वारा ही पॉसिबल है। तो जो शरीर है वह आत्मा का रथ है। किस लिए? उस लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस शरीर को इग्नोर करने के लिए भगवान जी बिल्कुल नहीं कह रहे, सिर्फ ये समझा रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हमारा वास्तविक रूप है, ना कि इस शरीर के साथ हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अपने जब मनुष्य वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, फिर उसके ऊपर से अज्ञान का आवरण हट जाता है और उसे आत्मा का बोध हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। समय बचा है, मेरे ख्याल अगला श्लोक भी ले लिया जाए। बहन जी म्यूट हैं आप।